यूजीसी को लेकर के आज सीतापुर के संधना में सवर्ण समाज के लोगों ने फिर से काले कानून वापस लो के नारे लगाए हैं। आइए बातचीत करते हैं। एक तरफ आप जान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। सर, अगर ये काला कानून वापस नहीं होता है तो आगे की क्या रणनीति होगी? अब सरकार चली जाएगी भाई। काला कानून वापस नहीं होगा तो सरकार चली जाएगी। मोदी जी को अगर सड़क पे आना है और झोला उठा के कह रहे थे हम निकल जाएंगे, हम तो सन्यासी आदमी तो निकल जाएंगे झोला लेके, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? उनके हाथ में सामाजिक विघटन का कानून बनाने की क्षमता है तो हमारे हाथ में सत्ता छीनने की क्षमता है। हम सत्ता छीन लेंगे, बात खत्म। अशोक जी, फिलहाल के लिए कोर्ट ने भी तो इस कानून पे रोक लगाई है। कोर्ट ने तो SC/ST में भी रोक लगाई थी। जिनके दिमाग में जहर भरा होता है ये वो सरकार है। देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे, अब हमको अंग्रेजी का वर्ड तो सोगी नहीं मालूम है क्या है, लेकिन एक मानसिक बीमारी होती है लोगों में, और उस मानसिक बीमारी की खासियत होती है कि दूसरों को कष्ट देकर उनको आनंद की अनुभूति होती है। इस सरकार को अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। इनकी कोई भी योजना, एक आप योजना बता दीजिए जिसमें हम कहें हाँ योजना ये इनकी योजना, हाँ दादा योजना है, हाँ दादा योजना है। अभी तक जितने भी कानून भाजपा लाई, अभी तक सवर्णों ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन यूजीसी को लेकर इतना विरोध। अरे भाई, उसमें हमारे लाठी हो रही थी, हम बर्दाश्त कर रहे थे। अब हमारे बच्चों की लाठी होने का काम चालू हो गया ना, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सामाजिक जहर जो है सरकार बो रही है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, उसको हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? आदमी करता तो अपने बच्चों के लिए ही है। हमारे सामाजिक विघटन हो रहा, बताइए ना। मतलब यहाँ तक आने में हमको कितने लोगों ने बांटा, आप बताइए। अशोक सिंह के पूर्वजों की जिम्मेदारी है लड़ने की, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। यही तो लड़े हैं ना, अभी तक राजपूत ही तो लड़े हैं। पिछली बार राजपूत ही लड़े थे, मोदी सरकार औकात में आ गई थी उत्तर प्रदेश में। हमारे दिमाग में थोड़ा सत्ता क्या लालच था, थोड़ी चापलूसी थी, थोड़ा दिमाग में नैतिकता थी, मतलब चरण चाटुका थी, जो भी आप इसको अपनी भाषा में कह लें वो थी, तो इतने जीत गए। करावे ना चुनाव, यूजीसी लागू रखे करा। जब जिसने इस देश में विघटनकारी कानून लागू किया है, समाज को बांटने का काम चालू किया है, लागू किया है, उस दल का और उसका वजूद मिट गया है इस देश से। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार मंडल कमीशन लाई थी, कोई नाम लेवा नहीं बचा है। अभी तक सारी सरकार कार्यक्रम कर रही थी कि जाति प्रथा की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफी कार्यक्रम भी करे। क्या ये जाति प्रथा नहीं, ये अगर सती प्रथा खत्म हो सकती है तो हमारी तो सरकार से ये मांग है कि जाति प्रथा ही खत्म कर दो। जाति प्रथा खत्म कर दो, सब लोग समान अधिकार हो जाए, सब लोग समानता के अधिकार में जिए, और आर्थिक आधार पर जो आर्थिक पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण मिले, सब समाज के लगे मिले। अब अगर आप में दम है, आप में क्षमता है, सरकार में दम है, तो ये करके दिखाए तो हम समझेंगे कि हाँ सबका क्या, सबका साथ, सबका विश्वास चाहिए। खाली कहने की बात है। हम लोगों को कहाँ पर किस हाशिए पर रखा जा रहा है? यूजीसी कानून है ये समाज को विकसित करने वाला कानून है। आगे की रणनीति अगर है, पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि 19 मार्च तक अंतरिम रोक लगाई है। अगर ये काला कानून यूजीसी का जो सवर्ण समाज के ऊपर थोपा गया है, उनके बच्चों के ऊपर थोपा गया है, अगर इस कानून की वापसी न हुई तो सड़क से लेकर के संसद तक हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो ये हम लोगों की एक विचार गोष्ठी थी, अभी हम लोगों ने अपने विचार रखे हैं। हम लोग जब ये सवर्ण समाज, हम तो आक्रांताओं से लड़े हैं, हम तो मुगलों से लड़े हैं, और ये जो हमारी भारत की सरकार है, ये हमको आपस में बांटने का, हमारी जो समरसता है उसको खंड खंड करने का काम कर रही है। ये नहीं होगा। हम आज भी गांव में, चाहे वो दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे सवर्ण समाज हो, सब आपस में भाईचारे के तरीके से रहते हैं। और ये काला कानून जो थोपा गया है, ये सवर्ण समाज को बर्दाश्त नहीं है।